हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्रोनॉमी से है। तो बात करेंगे एग्रोनॉमी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। धान में खैरा रोग किस कारण से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है शुष्क जलवायु, सेकेंड ऑप्शन है आयरन की अधिकता, थर्ड ऑप्शन है जिंक की कमी, फोर्थ ऑप्शन है बोरान की कमी। तो जो धान में खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बात कर लेते हैं आयरन की अधिकता की। जब धान में आयरन की अधिकता हो जाती है तो जो धान की पत्तियों का कलर होता है वो हल्का पर्पल कलर का हो जाता है, और पत्तियों का मतलब जो ऊपरी सतह होता है यानी जिसे हम लीफ टिप बोलते हैं वो नीचे की तरफ झुक जाता है और पत्तियां सूखने लगती हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही धान में खैरा रोग की, तो वो जिंक की कमी से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक लगाई जाने वाली गेहूं है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिटिकम ड्यूरम, सेकेंड ऑप्शन है ट्रिटिकम एस्टिवम, थर्ड ऑप्शन है ट्रिटिकम डाइकोकम, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं की लगाई जाने वाली किस्म है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। बात कर लेते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम की। तो इंडिया में ये जो होता है इसको हम लोग ब्रेड व्हीट के नाम से या चपाती गेहूं के नाम से भी इसको जानते हैं। यह भारत के लगभग 95% भागों में लगाया जाने वाली गेहूं की किस्म होती है। अगर बात करते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम की, तो ये भारत में सेकेंड लार्ज नंबर पे लगाई जाने वाली गेहूं की किस्म है, जो कि भारत के लगभग 4% भागों में इसको लगाया जाता है। अगर बात कर लेते हैं ट्रिटिकम डाइकोकम की, तो ये भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली गेहूं की किस्म होती है, जो कि भारत के लगभग 1% भाग में इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भारत में सर्वाधिक लगाई जाने वाली गेहूं की, तो जो इसका राइट आंसर है वो बी होगा, यानी ट्रिटिकम एस्टिवम होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। बाजरा में सूखा सहन करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? फर्स्ट ऑप्शन है जियाटिन, सेकेंड ऑप्शन है एबीए एब्सिसिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है प्रोलीन, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्जिन। तो जो बाजरा में सूखा सहन करने के लिए हार्मोन्स होता है वो प्रोलीन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। अगर बात कर लेते हैं जियाटिन की, तो ये मक्का में पाया जाने वाला एक नेचुरल साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। अगर बात करते हैं एबीए की यानी एब्सिसिक एसिड की, तो ये एक वृद्धि रोधक हार्मोन्स होता है। अगर बात करते हैं ऑक्जिन की, तो ये एक वृद्धि कारक हार्मोन्स होता है। यहाँ पे बात की जा रही कि बाजरे में सूखा सहन करने के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, तो जो प्रोलीन हार्मोन्स होता है वो बाजरे में सूखा सहन करने के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से बालू धान है। फर्स्ट ऑप्शन है ओराइजा सेटाइवा वैरायटी जवानिका, सेकेंड ऑप्शन है ओराइजा सेटाइवा वैरायटी जेपोनिका, थर्ड ऑप्शन है ओराइजा सेटाइवा वैरायटी इंडिका। तो यहाँ पे जो बालू धान होता है ये इसका जो मतलब साइंटिफिक नेम होता है ये ओराइजा सेटाइवा वैरायटी जवानिका होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये धान कहाँ पे लगाया जाता है, तो इंडोनेशिया में ये धान सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। अगर बात करते हैं ओराइजा सेटाइवा वैरायटी जो जेपोनिका की, तो इसको हम लोग शीतोष्ण धान भी कहते हैं, और यह सबसे ज़्यादा जापान में लगाया जाने वाला धान की किस्म होती है। अगर बात करते हैं ओराइजा सेटाइवा वैरायटी इंडिका की, तो यह इसको हम लोग उष्ण का भी धान बोलते हैं।
यह सबसे ज़्यादा इंडिया में लगाया जाने वाला धान की वैरायटी होती है। तो यहाँ पे बालू धान की बात की जा रही है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी ओराइजा सेटाइवा वैरायटी जवानिका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ज्वार की प्रथम संकर किस्म है। फर्स्ट ऑप्शन है CHS9, सेकेंड ऑप्शन है CHS17, थर्ड ऑप्शन है CSH5, फोर्थ ऑप्शन है CSH1। तो जो ज्वार की प्रथम संकर किस्म है वो CSH1 है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। बात करते हैं कि ये विकसित कब की गई थी, तो इसको 1964 के अंदर विकसित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मोटे अनाजों का राजा किस धान्य फसल को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाजरा, सेकंड ऑप्शन है मक्का, थर्ड ऑप्शन है गेहूं, फोर्थ ऑप्शन है ज्वार। तो जो मोटे अनाजों का राजा होता है वो ज्वार होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। और बात करते हैं बाजरा की, मक्का की और ज्वार, ये तीनों ही मतलब मोटे अनाज की फसल होती हैं, लेकिन इसमें जो मोटे अनाज का राजा होता है वो ज्वार होता है। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं मक्का की, तो जो मक्का होती है इसको फसलों की रानी भी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। जौ का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है इथोपिया, सेकंड ऑप्शन है एबिसिनिया, थर्ड ऑप्शन है अफ्रीका, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो जौ का उत्पत्ति स्थल है वो इथोपिया और एबिसिनिया इसका उद्गम स्थल है। इथोपिया और एबिसिनिया जो हैं ये जौ का उत्पत्ति स्थल है, और ये दोनों जो हैं अफ्रीका के अंदर पड़ते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, यानी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ज्वार की दो कटाई लेने वाली किस्म है। फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान चरी फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान चरी सेकंड, थर्ड ऑप्शन है CO27, फोर्थ ऑप्शन है SSG 988। तो ज्वार की जो दो कटाई लेने वाली किस्म होती है वो SSG 988 होती है, यानी इसको हम लोग एक ही सत्र में लगभग 2 कटाई या 3 कटाई भी ले लेते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक उगाए जाने वाला मक्का है। फर्स्ट ऑप्शन है जिया मेज वैरायटी इंडूराटा, सेकंड ऑप्शन है जिया मेज वैरायटी इंडियन टाटा, थर्ड ऑप्शन है जिया मेज वैरायटी इवर्टा, फोर्थ ऑप्शन है जिया मेज वैरायटी सेरिटिना सॉरी। तो बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। तो जो जिया मेज वैरायटी इंडूराटा होता है इसको हम लोग फ्लिंट कॉर्न भी कहते हैं। अगर बात करते हैं जिया मेज वैरायटी इंडियन टाटा की, तो इसको हम लोग डेंट कॉर्न के नाम से भी जानते हैं, यानी डेंट मतलब होता है दांत, तो दांत इसके जो मतलब बाल होते हैं या जो इसके मतलब सीड होते हैं वो दांत की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसको हम लोग डेंट कॉर्न भी बोलते हैं। अगर बात करते हैं जिया मेज इवर्टा की, तो इसको हम लोग पॉपकॉर्न भी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जब कहीं पे मूवी देखने या फिर पिकनिक पे या कहीं मतलब चिड़ियाघर जाते हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग पॉपकॉर्न खाते हैं तो वही होता है जिया मेज वैरायटी इवर्टा, वही पॉपकॉर्न की वैरायटी होती है। अगर बात कर लेते हैं जिया मेज वैरायटी सेरिटिना की, तो इसको हम लोग स्टार्च
यानी इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है वो स्टार्च की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसको हम लोग बैक्स कॉर्न भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया में सर्वाधिक उगाया जाने वाला मक्का कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जिया मेज वैरायटी इंडूराटा है, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली मक्के की वैरायटी है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में चावल उत्पादन में अग्रिम राज्य है। फर्स्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। तो जो हम सबको पता है कि चावल उत्पादन में जो अग्रिम राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। वो अगर बात कर लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी में चावल का मतलब कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है चावल, मतलब चावल की जो प्रोडक्टिविटी है वो किस राज्य में होती है, तो उसका जो मतलब राइट आंसर होगा वो पंजाब होगा। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही सबसे ज़्यादा यानी चावल उत्पादन कौन करता है, तो पश्चिम बंगाल करता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। अगर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ को हम लोग धान का कटोरा भी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। बाजरा में परागण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हवा द्वारा, सेकंड ऑप्शन है कीट द्वारा, थर्ड ऑप्शन है पंछी द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है स्वपरागित। तो जो बाजरा होता है, यानी बाजरा जो होता है इसके अंदर प्रोटोगाइनी पाया जाता है। प्रोटोगाइनी का मतलब ये होता है कि जब मादा भाग जो होता है वो नर से पहले परिपक्व हो जाता है, तो उसको हम लोग प्रोटोगाइनी बोलते हैं। वो अगर बात कर लेते हैं प्रोटो इंड्री की, तो इसमें जो होता है जो नर भाग होता है वो मादा से पहले परिपक्व हो जाता है। तो इसमें तो स्वपरागण हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ना तो एक साथ मेल परिपक्व हो रहे हैं ना तो एक साथ फीमेल परिपक्व हो रहे हैं। जब मेल और फीमेल एक साथ मतलब परिपक्व होते हैं तब उसको हम लोग स्वपरागित बोलते हैं। तो जो बाजरे में परागण होता है वो हवा के द्वारा होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। बाजरे की प्रथम संकर किस्म है। फर्स्ट ऑप्शन है RCB2, सेकेंड ऑप्शन है CM46, थर्ड ऑप्शन है पूसा मोती, फोर्थ ऑप्शन है HB1। तो जो बाजरे की प्रथम संकर किस्म है वो HB1 है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। और HB1 जो है APAU लुधियाना से विकसित की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में गेहूं की सिंचाई हेतु मुख्य क्रांतिक अवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है दानों में दूध बनने की अवस्था, सेकंड ऑप्शन है बालियां आने की अवस्था, थर्ड ऑप्शन है कल्ले फुटाव की अवस्था, फोर्थ ऑप्शन है चंदेरी जड़ अवस्था। तो यहाँ पे जो गेहूं की मतलब मुख्य क्रांतिक अवस्था यानी सिंचाई की जो मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है वो चंदेरी जड़ अवस्था होती है, यानी इसको हम लोग CRI स्टेज भी बोलते हैं, क्राउन रूटिंग इनिशिएशन स्टेज इसको हम लोग बोलते हैं। ये मतलब स्टेज कब आता है, जब हम लोग गेहूं की बुआई कर देते हैं तो उसके 21 दिन बाद जो हम लोग पानी की सिंचाई करते हैं वही होता है चंदेरी जड़ अवस्था। यानी अगर आपके पास गेहूं में देने के लिए पानी की सुविधा नहीं है तो आप 2-3 गेहूं के ऐसे स्टेज होते हैं जिसमें आपको पानी देना अनिवार्य होता है। जैसे कि सबसे पहले अगर आप चंदेरी जड़ अवस्था में गेहूं में पानी डाल देते हैं तो इससे जो क्या होता है फसल का जो उत्पादन होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा गेहूं में पानी की जो अवस्था होती है तो वो जब दानों में दूध बनने की अवस्था होती है उस वक्त हम लोग को पानी दे देना चाहिए, जिससे फसल का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है।
तो यहाँ पे मुख्य क्रांतिक अवस्था की बात की जा रही है। तो जो मुख्य क्रांतिक अवस्था है वो चंदेरी जड़ अवस्था होती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मक्का में मादा पुष्प कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिल्क, सेकंड ऑप्शन है टेसल, थर्ड ऑप्शन है स्पाइक, फोर्थ ऑप्शन है पेनिकल। तो मक्का में जो मादा पुष्प होता है उसको हम लोग सिल्क बोलते हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात करते हैं टेसल की, तो जो मक्का में नर पुष्प होते हैं उसको हम लोग टेसल बोलते हैं। और बात करते हैं स्पाइक की, तो मक्का में जो पुष्प क्रम का प्रकार होता है उसको हम लोग स्पाइक बोलते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मक्का में मादा पुष्प क्या कहलाता है, वो सिल्क कहलाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। धान की विश्व की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है TN1, सेकेंड ऑप्शन है IR8, थर्ड ऑप्शन है गोल्डन राइस, फोर्थ ऑप्शन है जया। तो बात करते हैं जो विश्व में प्रथम धान की बोनी किस्म है वो TN1 होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। जादुई धान कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गोल्डन राइस को, सेकंड ऑप्शन है जगन्नाथ व संतारी को, थर्ड ऑप्शन है IR8 को, फोर्थ ऑप्शन है PR10 को। तो यहाँ पे जो जादुई धान होता है वो होता है, जादुई धान कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गोल्डन राइस, सेकंड ऑप्शन है जगन्नाथ व संतारी, थर्ड ऑप्शन है IR8, फोर्थ ऑप्शन है PRH10। तो जो धान की जादुई धान जिसको हम लोग बोलते हैं वो IR8 को बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगर बात कर लेते हैं कि भारत में जादुई धान किसको बोला जाता है, तो धान की एक प्रजाति होती जया, जिसको हम लोग भारत का जादुई धान भी बोलते हैं। जो जया का मतलब क्रॉस हुआ था वो TN फर्स्ट RI8 से मतलब इसका क्रॉस करा के जया की एक नई वैरायटी बनाया गया था। और जो जया की नई वैरायटी बनी थी वो IR8 से भी ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म बन गई थी। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जादुई धान किसे कहते हैं, यानी विश्व की बात की जा रही है। तो जो IR8 होता है इसको हम लोग विश्व की जादुई धान भी बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। संकर मक्का की बीज दर है। फर्स्ट ऑप्शन है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर, सेकेंड ऑप्शन है 18 से 20 kg पर हेक्टेयर, थर्ड है 40 से 50 kg पर हेक्टेयर, फोर्थ है 4 kg पर हेक्टेयर। तो अगर यहाँ पे जो संकर मक्का होती है उसकी जो बीज दर होती है अदर मतलब वैरायटी की कंपैरिजन में, तो जो जिनकी भी संकर मतलब बीज होते हैं उनकी जो बीज दर होती है वो काफ़ी कम रखी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो संकर मक्का होती है इसकी बीज दर अदर मतलब बीजों की तुलना में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पे जो संकर मक्का होता है इसकी जो बीज दर होती है वो 20 से 25 kg पर हेक्टेयर हम लोग रखते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गेहूं के टुंडू रोग का रोग कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है सूत्रकृमि, सेकेंड ऑप्शन है जीवाणु, थर्ड ऑप्शन है विषाणु, फोर्थ ऑप्शन है A एंड B। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टुंडू रोग क्या होता है। तो गेहूं के अंदर एक साथ जब दो बीमारियां लग जाती हैं तो उनसे मतलब गेहूं के प्रोडक्शन या उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ जाता है। तो यहाँ पे गेहूं के अंदर मतलब एक रोग होता है जिसको हम लोग ईयर कोकल रोग बोलते हैं।
या अगर गांव की भाषा में बोला जाए तो इसको हम लोग सेहू रोग भी बोलते हैं। तो जो ईयर कोकल रोग होता है ये सूत्रकृमि के कारण होता है। तो इस रोग में क्या होता है कि जब गेहूं का ईयर कोकल रोग मतलब लग जाता है तो गेहूं में मतलब सड़न होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये सड़न स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे इसमें बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन यानी जीवाणुओं का भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग येलो ईयर रोट कहते हैं, मतलब डिजीज भी बोलते हैं। तो इसकी खोज पंजाब में हुई थी। तो पंजाब के जो लोकल लोग थे उसको वो लोगों ने इस रोग को टुंडू रोग कहकर बुलाना शुरू कर दिया गया। तो इसका जो मतलब राइट आंसर होगा वो ए और बी होगा, यानी सूत्रकृमि और जीवाणु मिलकर मतलब जो गेहूं में टुंडू रोग का कारक होते हैं ये अपना काम करते हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। धान में पाया जाने वाला प्रोटीन है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूटीन, सेकंड ऑप्शन है जियाटिन, थर्ड ऑप्शन है ओर्जोनिन, फोर्थ ऑप्शन है साइटोकाइनिन। तो जो धान में मतलब प्रोटीन पाया जाता है वो ओर्जोनिन पाया जाता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगर बात कर लेते हैं ग्लूटीन की, तो ग्लूटीन जो होता है ये गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो अगर बात कर लेते हैं जियाटिन की, तो जियाटिन जो है ये मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। और बात कर लेते हैं ओर्जोनिन की, तो जो ये धान में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। विश्व की प्रथम संकर बासमती धान की किस्म है। फर्स्ट ऑप्शन है गोल्डन राइस, सेकंड ऑप्शन है जगन्नाथ व संतारी, थर्ड ऑप्शन है IR24, फोर्थ ऑप्शन है PRH10। तो जो विश्व में प्रथम संकर बासमती धान की किस्म है वो PRH10 है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन था ये यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।